हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में से है और जिस टॉपिक पे ये बेस्ड है वो है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर 1 मोल aqueous solution is 1.08 millimeter of mercury at 25 degrees Celsius. The vapor pressure of the pure liquid at 25 degrees Celsius is 10x millimeter of mercury. Value of x will be assuming very dilute solution. बोला है कि हमें जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है 1 मोलर सॉल्यूशन की वो गिवन है हमें 1.08 और हमें प्योर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो हमें बोला वो 10x है। हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जो x है इस x की वैल्यू क्या होगी और कंडीशन ये है कि हमें जो सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का? फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग का P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो भी हमने उसके अंदर सोल्यूट डाला उसके मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है। टर्म्स बता देता हूं। ये होता है हमारा प्योर स्टेट का प्रेशर। प्योर प्रेशर जो होता है ये हमारा, सिमिलर ये भी प्योर स्टेट का ही होगा। PS जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन का होता है, सॉल्यूशंस प्रेशर। फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट, वेयर P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्टेट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। थोड़ा इसको और आगे इलेबोरेट करके लिखते हैं। हो जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PS। P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है कि एज्यूमिंग इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब हमारे पास काफी ज्यादा क्वांटिटी में डाइल्यूशन होती है तब हम सोलवेंट सोल्यूट के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब है कि उसमें सोलवेंट जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। जब सोलवेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा तब हम नंबर ऑफ जो सोल्यूट होंगे उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी छोटे हो जाएंगे। बिकॉज solution is very dilute। सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा N1 होगा जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है वो बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट के कंपैरिजन में। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होंगे एज कंपेयर टू हमारे सोलवेंट के। सोलवेंट सोल्यूट के कम होंगे, सोलवेंट के ज्यादा होंगे, मतलब कि उसमें पानी ज्यादा है। अगर पानी जो है वो हमारा सोलवेंट है तो उसमें पानी ज्यादा होगा और जो भी उसमें हमने सोल्यूट डाला है वो कम होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। अगर ज्यादा डाइल्यूशन होती है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो हमारे सोलवेंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट के। अगर ये चीज काफी छोटी है इससे तो हम कह सकते हैं कि हम वी कैन neglect the N2। हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइडेड बाय N। यहाँ से N2 नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये काफी छोटा है क्वांटिटी में, यहाँ पे सिर्फ N1 बच जाएगा। तो हमारे पास अब फॉर्मूला ये है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर रख सकते हो। अगर आपको वेरी डाइल्यूशन दिया हो, डाइल्यूशन अगर ज्यादा है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट चाहिए, जो कि हमें एज इट इज नहीं दिए हुए। हमें गिवन है कुछ, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो हमें गिवन है। मोलैलिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 1N। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर ये ग्राम में है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 के साथ। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसको हटा देते हैं कि हमें कितनी गिवन है, वो बाद में हम यूज कर लेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं, ये आपको पता लग गया होगा। तो हमारे पास यहां से आया कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलैलिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाइड बाय द 1000। तो अब हमें यहाँ पे अगर देखें तो मास ऑफ सोलवेंट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हम सोलवेंट के निकालें, क्योंकि हमें सोलवेंट की भी चाहिए, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालें तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। तो ये हो जाएगा मास ऑफ द सोलवेंट डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। बेसिक चीजें हैं जो मैं यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट क्या होता है, मास ऑफ द सोलवेंट डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। ये मास जितना हमने डाला डिवाइडेड बाय द उसका मोलिकुलर मास। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मास ऑफ द सोलवेंट चाहिए। अगर हम मास ऑफ द सोलवेंट यहां से निकालें तो ये चीज यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, अब ये मास ऑफ द सोलवेंट जो हमने यहां से ये वाला निकाला, ये मास ऑफ द सोलवेंट अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा मोलैलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ, इज इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं लिख लेता हूँ N2 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सोलवेंट। ये रहा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलवेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N1 के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ N1 इंटू मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय द 1000। ये होगी हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब हमें m की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो गिवन है 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय द मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ हमें बेसिकली चाहिए क्या है, हमें N2 ओवर N1 चाहिए। तो यहाँ से N2 ओवर N1 निकालेंगे तो मोलिकुलर मास जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास N2 डिवाइडेड बाय N1। और मोलिकुलर मास यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, मींस की पानी है, पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 ओवर 1000। तो ये हो गया हमारा N2 ओवर N1 की वैल्यू, जो कि हमारे इसके इक्वल होगी। इस फॉर्मूले में हमें यही चाहिए थी और वो हमने यहां से निकाली है। अब बस वैल्यू पुट करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। P0 माइनस PS क्या होता है, जितना प्रेशर कम हुआ है, जितना प्रेशर कम हुआ है वही है। P0 क्या है, ओरिजिनल वाला प्रेशर, PS क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर। इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, जो प्रेशर कम हुआ, जो प्रेशर लो हुआ है। और वही हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इन मींस की माइनस करने के बाद, प्योर में से सॉल्यूशन के प्रेशर को माइनस करने के बाद जो प्रेशर आना चाहिए वो हमें यहाँ पे गिवन है। डायरेक्ट माइनस करके दिया हुआ है क्योंकि बोला ही हुआ है लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, और यहाँ पे भी हम कम होना ही निकालते हैं कि कितना कम हुआ। डिवाइडेड बाय प्योर स्टेट का हमें दिया 10x इज इक्वल टू N2 बाय N1 हम निकाल चुके हैं कि वो कितना है, 18 ओवर 1000। तो अब बस इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा, x को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1.08 डिवाइडेड बाय 10। ये यहाँ पे 1000 डिवाइड में है तो यहाँ के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, x यहाँ पे।
इसको रीअरेंज करके सोल्व किया बस, ये हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100, 2 जीरो ये कटेगी, 1 जीरो ये कट जाएगी, ये हो गया हमारा 108 डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी इसलिए बन गया क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, ये फॉर्मूला बना के दिखाना पड़ा। अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखो कि जब भी आपका डाइल्यूशन होता है तब हम डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं, और ये हमारा जो भी हमारे पास सोलवेंट होगा उसका मास, सोलवेंट का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द 1000, यही हमेशा रखना होता है हमें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।